हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम जो मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे उसके अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 के अंदर हम यहाँ पे 20 मुहावरे देखने जा रहे हैं। हम इन पार्ट्स के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं सभी को हम कवर कर सकें ताकि आपके एग्जाम के अंदर इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आ सके। तो आप सभी पार्ट्स को एक बार आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो आप जो है एग्जाम के अंदर आसानी से इन मुहावरे और लोकोक्तियों में से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, ऐप का नाम क्या है? शिव ओम क्लासेस, ये हमारी ऐप का नाम है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करके और इसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो 8696608541। हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे। हमारे को अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर हमारे को मैसेज कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुहावरा है वो है आँच न आने देना। आँच न आने देने का मतलब हो गया कि कोई भी कष्ट नहीं होने देना, कोई कष्ट या असुविधा न उत्पन्न होने देना, कोई भी कष्ट या असुविधा न उत्पन्न होने देना। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब सर वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखिए। मैं 4 वर्ष तक अपने मामा के घर रहकर पढ़ा किंतु उन्होंने मुझे कोई आँच नहीं आने दी। कहने का मतलब मैं 4 साल तक अपने मामा जी के घर पे रहकर पढ़ा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी कष्ट या असुविधा नहीं होने दी थी। तो हम इस प्रकार से इसका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है डराना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है डराना। अब सर वाक्य कैसे लिख सकते हैं? बच्चे जब शैतानी करने लगते हैं तो उन्हें आंख दिखानी पड़ती ही है। जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनको डराना जरूरी हो जाता है, उनको आंखें दिखानी जरूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंख न मिलाना। आंख न मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, शर्मसार होना। तो आंख न मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? लज्जित होना। राजकुमार मुझसे पैसे उधार ले गया, अब लौटाने के चक्कर में मुझसे आंख भी नहीं मिलाता है। राजकुमार जो है मुझसे पैसे उधार ले गया, अब उसको लौटा नहीं पाया तो इसके चक्कर में वो शर्मिंदा होता है, लज्जित होता है, जिसकी वजह से वो मुझसे आंख भी नहीं मिला पाता है। नेक्स्ट है आंख निकालना। आंख निकालना मुहावरे का अर्थ होता है कुपित दृष्टि से देखना। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? दहेज लोभी दूल्हे के पिता ने मांग पूरी नहीं होने पर वधू के पिता पर आंख निकालकर कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। तो आंख निकालकर कहा, इसका मतलब क्या हो गया? कुपित दृष्टि से देखना। नेक्स्ट है आंख बंद करके काम करना। आंख बंद करके काम करना का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है लापरवाही से काम करना, जिम्मेदारी से काम नहीं करना, लापरवाही से काम करना। तो आंख बंद करके काम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? लापरवाही के साथ काम करना। अब सर इसका वाक्य कैसे लिख सकते हैं? जो लोग आंख बंद करके काम करते हैं उनके काम में बहुत गलतियां रहती हैं। जो व्यक्ति या जो लोग आंख बंद करके काम करते हैं, कहने का मतलब लापरवाही से काम करते हैं, उनके काम के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां होने की संभावना होती है क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे, लापरवाही के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आंख मिलाना। आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने बराबर ताकना। आप भी बैठे हो, आपके सामने वाला भी आपके सामने बैठा है, एक दूसरे को आंख
मिलाकर देख रहे हैं, कहने का मतलब आमने सामने बराबर बैठकर एक दूसरे को ताक रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हो। मैं इतनी शर्मीली थी कि मारे शर्म के शिक्षिका से आंख न मिला पाती थी। मैं इतनी शर्मीली थी कि शिक्षिका जो थी, मेरी टीचर जो थी, मैं उनसे भी आंख नहीं मिला पाती थी। कहने का मतलब अगर वो मेरे सामने बैठ जाती थी तो मैं उनकी आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पाती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आंख में गड़ना। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दिल में चुभना या फिर दुखदाई होना। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है या तो दुखदाई हो, दुख देने वाला हो, या फिर दिल में चुभने वाला हो, यानी कि कष्ट देने वाला हो। बुरा व्यक्ति हर एक की आंख में गड़ता रहता है। जो बुरा व्यक्ति होता है वो हर एक की आंख में गड़ता रहता है, हर एक को बुरा लगता है, दुखदाई होता है, दिल में चुभने वाला होता है। नेक्स्ट है आंख मैली करना। आंख मैली करना मुहावरे का अर्थ होता है नियत खराब करना। आंख मैली करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? नियत खराब करना। अब सर इसका वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? सड़क पर किसी का पर्स देखकर लोग अपनी आंख मैली कर लेते हैं। सड़क पर अगर किसी का पर्स पड़ा है तो लोग क्या करते हैं? उस पर्स को देखकर अपनी आंख मैली कर लेते हैं। कहने का मतलब अपनी नीयत खराब कर लेते हैं और उसको जेब में रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को उठाकर वापस दे दिया जाए, वो अपनी नीयत खराब कर लेते हैं पैसे को देखकर। नेक्स्ट है आंख रखना। आंख रखना मुहावरे का अर्थ होता है निगरानी रखना। ऐसे बोलते हैं ना, मैं तेरे पे आंख रख रहा हूं। कहने का मतलब मैं तेरी निगरानी कर रहा हूं। मैं बाहर जा रहा हूं, दूध पर आंख रखना बिल्ली ने पी जाए। मैं बाहर जा रहा हूं, बिल्ली दूध को ना पी जाए, इसलिए तुम दूध पर आंख रखना। कहने का मतलब निगरानी रखना, कहीं बिल्ली इसको पी ना जाए। नेक्स्ट है आंख लगाना। आंख लगाना मुहावरे का अर्थ होता है चौकस रहना या फिर निगाह रखना। या तो चौकस रहना या फिर निगाह रखना। अब सर इसका वाक्य क्या लिखे? यात्रा में सामान चोरी हो सकता है, आप बराबर आंख लगाए रखना। नेक्स्ट है आंख कान खोलकर चलना। आंख और कान दोनों खोलकर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सावधान होकर चलना। आंख और कान खोलकर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सावधानी के साथ चलना। व्यस्ततम मार्ग से गुजरते समय आंख कान खोलकर चलना चाहिए। व्यस्ततम मार्ग जो है, रोड बहुत ज़्यादा बिजी है, इसमें साधन लगातार आते जा रहे हैं, तो अगर आपको इस पर चलना है या फिर इसको क्रॉस करना है तो उस समय आपके आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए। कहने का मतलब आप एकदम चौकस होने चाहिए, अन्यथा कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो आंख कान खोलकर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सावधानी से चलना। नेक्स्ट है आंखें चढ़ना। आंखें चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो गया नशे, नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना। आपकी जो पलकें जो है अगर तनी हुई हो तो हम बोलेंगे आंखें जो है आपकी चढ़ी हुई है। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है। आप हो सकता है सोए नहीं, जिसकी वजह से नींद की वजह से हो सकता है आप नशे के अंदर हो सकता है आपको कोई दुख हो, कोई दर्द हो रहा हो शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो पलकें हैं वो तनी हुई हैं। तो आंखें चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? नशे, नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना। नशेड़ी की आंखें सदा चढ़ी रहती हैं। उनकी जो पलकें होती हैं वो बिल्कुल तनी हुई रहती हैं, आंखें जो है वो बिल्कुल चढ़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है आंखें तरसना। आंखें तरसना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को देखने के लिए आतुर होना। हो सकता है कि आपका भाई, आपका बड़ा भाई विदेश के अंदर रहता है, वो पिछले 15 साल से वहीं पर रह रहा है। अब आपको पता चलता है कि 2 दिन के बाद वो आने वाला है, तो आप जो है बहुत ही आतुरता के साथ उसका स्वागत करने के अंदर लग जाते हैं, उसका वेट करने लग जाते हैं। तो आप क्या करने लग जाते हैं? आपकी जो आंखें हैं वो तरसने लग जाती हैं, देखने के लिए आतुर होना। पढ़ने के लिए बेटे के बाहर चले जाने पर
उसको देखने के लिए उसके माँ बाप की आंखें ही तरसती रहती हैं। कहने का मतलब वो उसको देखने के लिए आतुर रहती हैं। नेक्स्ट है आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना। वेट करते करते आंखें जो है वो थक गई हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंखें पथरा जाना। आंखें जो है वो पत्थर की तरह हो गई, यानी कि वेट करते करते, प्रतीक्षा करते करते आंख जो है वो थक गई है। अब सर वाक्य कैसे लिख सकते हैं, पति की प्रतीक्षा करते करते विरहिणी पत्नी की आंखें पथरा गई। पति का इंतजार करते करते जो पत्नी है उसकी आंखें बिल्कुल पथरा गई हैं, यानी कि उसकी जो प्रतीक्षा करते करते उसकी जो आंखें हैं वो थक चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, स्वागत करना। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, बारातियों के स्वागत में खरातियों ने अपनी आंखें ही बिछा दी। कहने का मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करने के अंदर जुट गए। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना, सचेत होना। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, सजग होना। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह हमेशा सामान कम तोलता रहा और मुझे मालूम नहीं पड़ा। कोई भी दुकानदार जो है वो सामान हमेशा से कम तोलता रहा और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मेरी तो तब आंखें खुली जब मैंने एक बार दूसरी जगह तुलवाया। तो जब मैंने एक जगह पर दूसरी जगह पर उसको तुलवाया तो मेरे को पता चला ये तो सामान कम है, तो मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें जो है वो खुल गई। कहने का मतलब मैं जो है सजग हो गया कि ये व्यक्ति जो है वो बेईमान है। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, सजग होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह हमेशा सामान कम तोलता रहा और मुझे मालूम नहीं पड़ा। मेरी तो तब आंखें खुली जब मैंने एक बार दूसरी जगह तुलवाया। नेक्स्ट आंखें फेरना। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ होता है उपेक्षा करना। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है, उपेक्षा करना, इग्नोर करना। जब मैं पद पर था तो सब मेरा ध्यान रखते थे, अब सेवानिवृत्त हो गया तो सबने आंखें फेर ली, कोई मिलने तक नहीं आता। जब कोई सरकारी नौकरी के अंदर होता है, जैसे मान लो पुलिस के अंदर है, तो जब तक वो सरकारी नौकरी के अंदर था तो सब उसका सम्मान करते थे, उसकी तरफ ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड हो गया तो अब जो है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उससे कोई मिलने भी नहीं जाता। सबने उससे आंख फेर ली, सब अब उसकी उपेक्षा करने लग गए, उसको इग्नोर करने लगे कि अब ये किसी काम का नहीं है। तो आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, उपेक्षा करना। नेक्स्ट है आंचल पसारना। नेक्स्ट क्या है, आंचल पसारना। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, प्रार्थना करके मांगना। आंचल पसारना कहने का मतलब जैसे झोली मैं ऐसे कर लूं उसको बोलते हैं आंचल पसारना। तो प्रार्थना करके मांगना। अगर मैं इस प्रकार से झोली करके कोई चीज मांग रहा हूं तो कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, प्रार्थना करके कोई चीज मांग रहा हूं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आपकी लड़की गुणी है, मैं मेरे बेटे के लिए इसे आंचल पसार कर मांग रही हूं। पसार कर, यहां पे पै भी है, ठीक है। तो आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, प्रार्थना करके कोई चीज मांगना। नेक्स्ट है आंचल में बांधना या गांठ बांधना। आंचल में बांधना या फिर गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी बात को अच्छी तरह याद रखना। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने तेरी बात जो है वो गांठ बांध ली। कहने का मतलब मैंने अच्छी तरीके से आपकी बात को याद कर लिया। तो आंचल में बांधना या फिर गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी बात को अच्छी तरह से याद रखना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, किसी को भी धोखा मत दो, यह बात आंचल में बांध लो, यह बात गांठ बांध कर
रखो, किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए। ये बात आप गांठ बांध कर रख लो या फिर आंचल में बांध लो। कहने का मतलब अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट है आते कुल बुलाना। आते कुल बुलाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कड़ी भूख लगना। आते कुल बुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा भूख लगना। मुझे सब कुछ सहन हो जाता है, भूख सहन नहीं होती। 4-5 घंटे श्रम करने के बाद मेरी आंतें कुलबुलाने लगती है। यानी कि 4-5 घंटे परिश्रम करके, मेहनत करके कोई भी काम कर लेता हूं तो उसके बाद मेरी आंतें कुलबुलाने लगती है, मुझे भूख लगने लग जाती है। नेक्स्ट है आंसू पीना। आंसू पीना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप दुख सहन करना। आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? चुपचाप दुख सहन करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सुनील बहुत गंभीर व्यक्ति है, बहुत सीरियस व्यक्ति है। वह अपने दुख किसी को कहता नहीं, बस आंसू पीता रहता है। कहने का मतलब अपना दुख जो है वो सहन कर लेता है, चुपचाप किसी को भी नहीं बताता है। तो आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? चुपचाप दुख सहन करना। तो ये थे इस पार्ट के अंदर 20 मुहावरे। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ये हमारी ऐप है, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, जिस भी चीज़ की आपको क्लास के अंदर जरूरत पड़ती है वो शिव ओम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 86 660 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। अपनी सब्जेक्ट, क्लास, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग सकते हो, हम फ्री के अंदर भेज देंगे। या फिर और भी कोई डाउट है अपनी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो हमारे को पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।